अस्सलामुअलैकुम। आज हमने डिस्कस करना है फार्माकोकाइनेटिक्स। जनरल फार्माकोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसका पहला चैप्टर काइनेटिक्स है और सेकंड वन विल बी फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? इट मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। हमारी बॉडी में ड्रग जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करता है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले जो ड्रग है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। हम जहाँ से ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं ना, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ये प्लाज्मा के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर ये एब्जॉर्ब होने के बाद जो है ये ब्लड स्ट्रीम को इट लीव्स ब्लड स्ट्रीम एंड देन it enters into the interstitial and intracellular fluids, right? डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये मेटाबोलाइज होती है। मेटाबोलाइज जो है लिवर में सबसे ज़्यादा मेटाबोलिज्म होता है, या फिर इट कैन ऑल्सो बायो ट्रांसफॉर्म इनटू द अदर ड्रग। बायो ट्रांसफॉर्म मीन्स वो चेंज होती है एक्टिव मेटाबोलाइट्स में, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में। एक्सक्रीशन और एट द एंड अल्टीमेटली जो ये है ड्रग जो एक्सक्रीट आउट हो जाती है यूरिन में, बाइल में, टीयर्स में, ब्रेस्ट में एक्स्ट्रा। फिर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ड्रग का जो एडमिनिस्टर होने का रूट है, सबसे पहले हम थोड़ा सा वो देखेंगे। ये डिपेंड कर रहा होता है कि ड्रग की प्रॉपर्टीज़ क्या है। मतलब ड्रग जो है वो लिपिड सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, और थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। हम कब मतलब हमारी नीड क्या है कि रैपिड ऑनसेट हो, लॉन्ग टर्म हो ड्रग का हमने कितना ज़्यादा लेवल प्लाज्मा में मेंटेन रखना है, दीज ऑल एक्स्ट्रा, राइट। सबसे पहले जो रूट है ना, दैट इज़ द इंटरनल रूट, ठीक है। ये जो इंटरनल रूट है, इंटरनल रूट जो है इसका मतलब ये होता है कि आप जो है ना वो ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हो बाय माउथ, ठीक है। इंटरनल का मतलब ये है कि बाय माउथ, ये थ्रू माउथ ये एडमिनिस्टर हो रही है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन, कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल मेथड है। कॉमन है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, और इकोनॉमिकल भी है बहुत ज़्यादा, बहुत आसानी से होता है इंटेस्टाइन। अब ना इंटरनल बाय माउथ, अब वो ओरली भी हो सकता है, ठीक है, और सबलिंगुअल पाथवे भी हो सकता है, और बकल भी हो सकता है। अब ओरल क्या होता है? ओरल मीन्स थ्रू माउथ, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेज ये है कि ये सेल्फ एडमिनिस्टर होती है ड्रग, मतलब हम इसको खुद आराम से ले सकते हैं, ठीक है। और टॉक्सिसिटी, लेट्स सपोज डोज जो है ना हम ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, तो टॉक्सिसिटी कॉज करती है। टॉक्सिसिटी है, उसको आप कैसे मैनेज करोगे? उसको आप मैनेज कर सकते हो, ओवर डोज को या टॉक्सिसिटी को मैनेज कर सकते हो एंटीडोट से, जस्ट लाइक एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। हम एक्टिवेटेड चारकोल ले लेते हैं और ये एब्जॉर्ब कर लेता है ड्रग को, ठीक है। और फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जो ओरल पाथवे कॉम्प्लिकेटेड पाथवे, पूरी गट से ड्रग जो है उसने गुजर के जाना है जीआईटी ट्रैक्ट से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ड्रग है जो है ना वो स्टमक का एसिड है उससे इनएक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है, या फिर वो इरिटेशन कॉज करती हैं। अब हमारे पास जो है ना ओरल के भी आगे दो पार्ट्स हैं। अब ओरल ड्रग के भी इंटायरिक भी है एंड एक्सटेंडेड। व्हाट इज़ इंटेरिकोटेड? इंटेरिकोटेड ये कुछ ड्रग्स ये होती हैं कि जो स्टमक का एसिड है ना उनको जल्दी से इनएक्टिव कर देता है। सो हम उन पर एक ऐसा केमिकल इन्वेलप लगाते हैं जो प्रिवेंट करता है उसको फ्रॉम स्टमक एसिड, ठीक है। और उसको जाके डायरेक्टली कहाँ पे डिलीवर करेगा? लेस एसिडिक इंटेस्टाइन में, जिसका पीएच क्या होगा? अल्कालाइनिक होगा, ठीक है। ओमेप्राजोल जो पीपीआई या एस्पिरिन जो एंटीकोएगुलेंट है वो हम इस रूट से देते हैं। इंटेरिकोटेड टैबलेट्स होती हैं, राइट। अब जैसे पाकिस्तान में आती है लोप्रिन 75 mg ऊपर लिखा होता है इंटेरिकोटेड, या 150 mg लिखा होता है इंटेरिकोटेड। ये प्राइजर के नाम से आती है, इंटेरिकोटेड टैबलेट है। एक्सटेंडेड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज का मतलब इसके ऊपर भी जो कोटिंग होती है जो ड्रग का रिलीज कंट्रोल करती है। कैसे एक्सटेंडेड रिलीज? अब इसके अंदर वो कोटिंग होती है जो ड्रग का जो रिलीज है उसको कंट्रोल कर रही होती है। मतलब एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंड का मतलब नाम से ही ज़ाहिर है कि उसका जो रिलीज़ है ना वो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होती है, वो ड्रग जो होती है वो रिलीज़ होती रहती है। अब ये जो है इसमें ड्रग की एब्जॉर्प्शन, स्लोली ड्रग एब्जॉर्ब होगी, ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए होगी, प्लाज्मा का लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। सो आप इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर एक ड्रग है, जिस तरह हमारे पास ओरल मॉर्फिन की एग्जांपल है, वो 2 to 4 आवर्स जो थी ना उसकी हाफ लाइफ थी। अब हमने उसको अगर 2 to 4 आवर्स थी और दिन में ना 6 बार उसको देना होता था, ठीक है। लेकिन अब वो एक्सटेंडेड रिलीज में आ गई है। एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म में वो सिर्फ दिन में 2 दफ़ा एडमिनिस्टर करनी पड़ती है, और वो 24 घंटे के लिए प्लाज्मा में जो अपना लेवल है ना वो मेंटेन रखती है ड्रग, ओके।
लार्जर पीक मतलब ये जो है ना, अब इमीडिएट रिलीज ड्रग जो होती है ना जल्दी से रिलीज हो जाती है, तो ड्रग का जो लेवल है ना, पीक एंड ट्रफ लेवल, वो बहुत जल्दी आता है। इसमें जो है ना प्लाज्मा में कंसंट्रेशन जो है ना ड्रग अपनी मेंटेन रखती है। तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ड्रग्स दैट हैड शॉर्ट हाफ लाइफ, ओरल मॉर्फिन है, ठीक है। और कंप्लायंस बढ़ती है, मतलब कंप्लायंस मीन्स जो डॉक्टर जिस तरह उसने प्रेस्क्राइब किया होता है पेशेंट को, तो पेशेंट बिल्कुल वैसे ही प्रिस्क्रिप्शन को क्या करता है, फॉलो करता है। और ये हमारे पास ओरल इंटरनल रूट की ही टाइप्स है, सबलिंगुअल एंड बकल। सबलिंगुअल एंड बकल में ओरल के अंदर जो है ना, हम 2 एग्जांपल्स और भी यहाँ पे कोट्स कर सकते हैं, एसिटामिनोफेन की टैबलेट्स और एमोक्सिसिलिन की सस्पेंशन। अब सबलिंगुअल रूट क्या होते हैं, अंडर द टंग, जो मतलब टांग के ज़बान के नीचे रखते हैं, ठीक है, अंडर द टंग। अब ये है कि, और बकल मीन्स बिटवीन द चीक्स एंड गम्स, राइट, ओके। सबलिंगुअल में ये होता है कि जल्दी आप एडमिनिस्टर कर लेते हो, ईजली है एडमिनिस्टर करना, एब्जॉर्प्शन भी जल्दी हो जाती है, इन दोनों का मतलब ये फ़ायदा है। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बच जाता है, जीआईटी से बच जाता है डायरेक्टली। बकल या सबलिंगुअल ड्रग जो होती है एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक पाथवे में सिस्टमिकली एब्जॉर्प्शन हो जाती है उसकी। पेरेंटली इट मीन्स डायरेक्टली इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशंस, ठीक है। ये बिल्कुल जो है ना डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जो है ना, आप आईवी लगा देते हैं ड्रग, और ड्रग जल्दी से सिस्टमिकली एब्जॉर्ब हो जाती है। अब ये उन ड्रग्स के लिए, अब कुछ ड्रग्स होती हैं जो ना जो पुअरली एब्जॉर्ब हो रही होती हैं जीआईटी ट्रैक से, ठीक है, या फिर उनका फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट पास इफेक्ट ये होता है कि जो बहुत ड्रग है, जब उसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो वो लिवर में से पास करती है, और उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। अब ड्रग जो होती है ना, वो जीआईटी ट्रैक से एब्जॉर्ब करती है, वो एब्जॉर्ब होती है, फिर वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होने से पहले पोर्टल सर्कुलेशन में, मतलब लिवर की सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अगर जो ड्रग जल्दी से मेटाबलाइज हो जाती है लिवर या गट में, ठीक है, तो अगर वो उसकी मेटाबॉलिज्म, तो जो अनचेंज ड्रग है ना जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होती है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। इसको कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है। इससे बायोअवेलेबिलिटी जो है ना वो कम हो जाती है। जो पुअरली एब्जॉर्ब होती हैं जीआईटी ट्रैक से, जिनका फर्स्ट पास इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए आप पेरेंटल यूज़ करते हो। एमरजेंसी में स्पेशली ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आपको जल्दी से एडमिनिस्टर करना पड़ता है ड्रग को, और इसमें हेपेरिन की एग्जाम्पल है, इंसुलिन की एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जीआईटी ट्रैक में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती ना, इट इज़ पेप्टाइड प्रोटीन इन नेचर, तो ऑफ कोर्स स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाती है, जिसको हम नहीं दे सकते, इसलिए इसको आईवी देना होता है, ठीक है। इसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं कि इससे पेन होता है, लोगों को डर होता है, लोकल टिश्यू डैमेज इट कैन कॉज एंड इन्फेक्शंस। अब हमारे पास जो है ना पेरेंटल रूट के भी आगे टाइप्स हैं, आईवी भी देते हैं, आईएम भी देते हैं, सबक्यूटेनियसली भी दे सकते हैं, और इंटरडर्मल भी देते हैं। अब आईवी सबसे ज़्यादा कॉमन रूट है। ड्रग जो ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती ना, जैसे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ओक्यूरिनिया की यहाँ पे जो है ना एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। इसमें वैंकोमाइसिन है, वैंकोमाइसिन एंटीबायोटिक है, वो देते हैं, ठीक है। हिपैरिन है, ठीक है, हेपेरिन देते हैं, एंटीकोगुलेंट है। अब इससे जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन होती है ना वो कम हो जाती है, और ड्यूरेशन ऑफ ड्रग सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है, पीक प्लाज्मा की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अच्छा, अब ओरल ये हम बोलस भी देते हैं और इन्फ्यूजन भी देते हैं। बोलस का मतलब एक ही दफ़ा इकट्ठी सारी ड्रग्स होती है, इन्फ्यूज़ कर देते हैं रैपिडली, ठीक है। अब इन्फ्यूजन आराम से ड्रग रिलीज होती है और सिस्टम सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होती रहती है, ठीक है। तो उससे जो है ना प्लाज्मा की कंसनट्रेशन जो है, पीक प्लाज्मा की कंसनट्रेशन फॉल करती है और कांस्टेंट रहती है ड्रग की कंसनट्रेशन, और ड्रग की जो सर्कुलेशन का जो टाइम है ऑफ कोर्स बढ़ता है। इंट्रामस्कुलर जो है हमारे पास, और हम जो है ड्रग एडमिनिस्टर आईएम करते हैं, एक्वा सोल्यूशन में भी करते हैं तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और अगर डिपू फॉर्म में करें ना तो वो जो है स्लो एब्जॉर्ब। डिपू में ये होता है कि ड्रग जो होती है कोई भी नॉन एक्वस है, जैसे पोलीथाइलिन ग्लाइकोल है,
उसके अंदर जो है ना वो ड्रग डिस्पर्स्ड है, फिर उसको हम इंजेक्शन की में मतलब इंजेक्ट कर देते हैं, मसल में इंजेक्ट कर लेते हैं, फिर ड्रग अपनी साइड से थोड़ा 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 रिलीज़ होती रहती है, ठीक है, डिफ्यूज़ आउट होती रहती है मसल से, और यहाँ पे वो प्रेसिपिटेट हो जाती है द साइड ऑफ द इंजेक्शन, ठीक है। ड्रग स्लोली डिजॉल्व होती है और सस्टेन रखती है, प्लाज्मा में लेवल भी जो है वो ड्रग का जो है वो मेंटेन रहेगा। सबक्यूटेनियस जो है इसमें बाय सिंपल डिफ्यूजन जो है वो ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होगी और आईवी से स्लो है, ठीक है। अब जो आईवी है ना, आईवी के से बहुत से रिस्क एसोसिएटेड है, मतलब पेन, फियर, लोकल टिश्यू डैमेज, इन्फेक्शन, टिश्यू इरिटेशन, नेक्रोसिस ये होता है कि पैथोलॉजिकल डेथ हो जाती है किसी भी सेल की, और फ्रॉम रिवर्सिबल डैमेज, ठीक है। और दूसरा नेक्रोसिस वगैरह जो, और इससे हीमोलाइसिस भी हो जाती है, थ्रोम्बोसिस हो जाती है, ठीक है। और ये कांस्टेंट स्लो और सस्टेन इफेक्ट देता है सबक्यूटेनियस, इंसुलिन लगाते होते हैं सबक्यूटेनियस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज सबक्यूटेनियस के ये हैं कि वो ये रूट उन ड्रग्स के लिए यूज़ नहीं करते जो टिश्यू इरिटेशन, सीवियर पेन और नेक्रोसिस वगैरह कॉज करेंगे। फिर इंटरडर्मल, डर्मस जो है ना वो एपिडर्मस के नीचे सबसे ज़्यादा माइवस्कुलर लेयर है, ठीक है। ये एपिडर्मस के नीचे सबसे ज़्यादा वस्कुलर लेयर है ये। तो ये इसमें ड्रग कब इंजेक्ट करते हैं? फॉर डायग्नोस्टिक डिटर्मिनेशन, ठीक है, या डिसेंसिटाइजेशन। एंड व्हाट इज डिसेंसिटाइजेशन? डिसेंसिटाइजेशन का मतलब ये होता है एंटी एनाफाइलैक्सिस, मतलब रिड्यूस करना या एबॉलिश करना एलर्जिक सेंसिटिविटी, ठीक है, या फिर रिस्क टू कुछ एलर्जीज होते हैं उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि कुछ मतलब वो ऑफ कोर्स एलर्जिक रिएक्शन कॉज करेंगे, तो वो उससे जो है ना हम प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ना एक और पाथवे आता है हमारे पास, पेरेंटल ख़त्म, ठीक है। बाकी अब हमने ना बाकी थोड़े थोड़े से पाथवेज देख रहे हैं। हमारे पास बाकी जो पाथवे होते हैं, इन्हेलेशन, ये हमने सुना होगा नेजल स्प्रे के अंदर जो है वो ड्रग जो है वो अवेलेबल होती है। इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, सिस्टेमिकली ड्रग जो होती है एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके एडवांटेजेस ये देख रहे हैं कि ऑफकोर्स इसमें एब्जॉर्प्शन हो जाती है। जो स्टीराइड्स देते हैं हम ज़्यादा ग्लूकोकॉर्टिकोकाइड्स देते हैं, इसमें अस्थमा के ट्रीटमेंट में देते हैं, तो इसमें इनहेल करता है पेशेंट डायरेक्टली, मतलब लंग्स का कोई भी डिसऑर्डर हो ना तो इनहेल करता है तो डायरेक्ट जाके लंग्स के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए जो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, समझाइए, उसके लिए ये ठीक है, ये रूट जो है वो सही है। और डोज को हम टाइट्रेट करके देते हैं, मतलब डोज में थोड़ी थोड़ी, ये नहीं एकदम से अचानक से जो डोज है वो हम बढ़ा देते हैं, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। 10, 15, 20, 25 जिस तरह टाइट्रेशन करनी होती है इसमें डोज की। लोकलाइज इफेक्ट जो होते हैं इसमें, मतलब ठीक है, जब लंग ही हमारा लोकलाइज्ड, हमें लंग को ही जो है ना वो ड्रग, फिर इसके अंदर हम डिसएडवांटेजेस जो है इन्हेलेशन में ये होता है कि ड्रग जो है कैन एडिक्टिव रूट है ये, मतलब ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रग का एंटर होने का खदशा होता है, और पेशेंट जो है ना वो रेगुलेट नहीं कर सकता डोज को, रेगुलेटिंग डोज में मसला आएगा आपको, ठीक है। तो इन्हेलर्स पेशेंट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। इसके पास हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एल्ब्यूटिरोल, ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा 1 एगोनिस्ट है, और देन फ्लूटिकासोन, दैट इज स्टेरॉइड, ठीक है, ये हमारे पास है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो एक रूट है ना वो हमारे पास टॉपिकल रूट है। व्हाट इज टॉपिकल रूट? ये अफेक्टेड बाय स्किन, एरिया ऑफ स्किन, ये स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, लोकल इफेक्ट देता है स्किन के ऊपर। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि इट इज़ सूटेबल व्हेन लोकल इफेक्ट ऑफ ड्रग इज डिजायर्ड। जब लोकल इफेक्ट चाहिए होता है, जैसे एक जगह पेन हो रही है वहाँ पे हम लिग्नोकेन की क्रीम अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे जो है वो एनेस्थेटिक इफेक्ट देगा, ठीक है। कुछ जगह वो बर्निंग सेंसेशन हो रही है वहाँ पे तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अभी हम स्किन के लिए यूज़ करेंगे। स्किन में क्या, आई, जिस तरह आई ड्रॉप्स हो गए, ठीक है, आईवी इंट्राविजाइनल, जिस तरह विजाइनल को इशू है, कैंडिडियासिस हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन है, इंट्रानेजल प्रॉब्लम्स, जिस तरह मतलब डायरेक्ट ना आगे थ्रू लंग्स में, जैसे एस्थमा है तो वहीं पे जाके डायरेक्टली वहीं पे हम अप्लाई करें। इंट्रानेजल प्रॉब्लम्स
इसके अलावा इसमें सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम होती है, और इसके अंदर ये इसका वो एडवांटेज है, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम होती है, और पेशेंट के लिए ये ठीक है, मतलब पेशेंट को इससे फ़ायदा होता है। इसके डिसएडवांटेज ये है कि जो हाई मॉलिक्यूलर वेट ड्रग होगी ना, वो ऑब्वियसली स्किन से एब्जॉर्ब नहीं होगी, या फिर जिसकी लिपिड की सॉल्युबिलिटी कम होगी ना, तो ऑब्वियसली वो भी एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसमें हमारे पास क्लोट्रीमाजोल क्रीम की एग्जांपल है, ये एंटी फंगल क्रीम है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास टिमोलोल के आई ड्रॉप्स हैं, ठीक है, और हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये स्टीराइड है। फिर हमारे पास आता है ट्रांसडर्मल पैच, ये भी हमारे पास रूट आता है, ट्रांसडर्मल पैच अप्लाई कर देते हैं। जैसा कुछ लोगों को होता है ना, उनको मोशन सिकनेस होती है और ट्रैवल करने लगते हैं, तो वो उसको पुलामीन का पैच अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसडर्मल TDDS। तो उससे ना ड्रग स्लोली जो है ना रिलीज़ होती रहती है, ठीक है, और आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होती रहती है, तो मोशन सिकनेस से वो प्रिवेंट करती है, एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है, ये इसमें ना स्लो और सस्टेन इफेक्ट देता है, ये समझ आइए। अब ये तब हम यूज़ करेंगे, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जब लोकल इफेक्ट जो है वो डिज़ायर्ड है, ठीक है, और जब ना कन्वीनियंट होते हैं कि पेन लेस है, ठीक है। अब जो बहुत सी बॉडी में ड्रग्स होती हैं जो GIT से बहुत जल्दी से एलिमिनेट आउट हो जाती हैं, उनके लिए हम पैचेस यूज़ करते हैं। ये जो वो बहुत सी ड्रग्स होती हैं जिनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, उनके लिए हम ये ड्रग्स यूज़ करते हैं, बेनिफिशियल है, ठीक है। फिर इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ये होते हैं कि कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है पैच से, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ड्रग को बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक होना भी ज़रूरी है, ये ड्रग की कंडीशन होती है ताकि स्किन से अब्जॉर्ब कर जाए वो, ठीक है। अब थोड़े से ना इसमें डिलेड डिलीवरी आती है ड्रग की, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। और दूसरा ये इसकी एक लिमिटेशन है, वो इसकी ये लिमिटेशन है कि उन ड्रग्स के लिए ये है जिनकी ना स्मॉल डोज चाहिए होती है, ज़्यादा डोज नहीं चाहिए होती। ये नाइट्रोग्लिसरीन निकोटीन का पैच होता है, नाइट्रोग्लिसरीन एंटी एंजाइनल इफेक्ट, nicotine smoking cessation therapy, scopolamine as I told you to treat motion sickness. Then there is last rectal route through rectum, ठीक है। रेक्टल रूट जो है, इससे जो ड्रग है इसमें ये है कि इसमें पार्शली इट बाईपासेस फर्स्ट पास इफेक्ट। कुछ ड्रग्स होती हैं ना, उनका फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, सो इट पार्शली बाईपासेस फर्स्ट पास इफेक्ट, प्लस इट बाईपासेस स्टमक एसिड, बाईपास करती है ये फर्स्ट पास इफेक्ट से भी और स्टमक एसिड से भी, GIT। सेकेंड, थर्डली, अगर ड्रग जो है वो वोमिट कॉज कर रही है तब बेटर आप उसको रेक्टल रूट से दे दो, या फिर पेशेंट जो है वो कोमा में है स्पेशली, तब आप इसको रेक्टम से दे दो। बाकी ये एक वेल एक्सेप्टेड रूट नहीं है, हमारी सोसाइटी में भी नहीं है और वैसे भी नहीं है, और इसका डिसएडवांटेज है ये, और ये इट कैन इरिटेट गैस्ट्रिक म्यूकोजा। इसमें जो है ना बिसाकोडाइल एक ड्रग है, लैक्सेटिव है, प्रोमेथाजीन है, ठीक है, वो हम देते होते हैं इसके अंदर। ये हमारे पास दो ड्रग्स की एग्जांपल है, प्रोमेथाजीन, ठीक है। दूसरा ये जो है ना इरेटिक और इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होती है, ड्रग पूरी एब्जॉर्ब भी नहीं होती, ठीक है। अब जो है हमने जो रूट जो है ना ड्रग के हमने सारे जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, एक दफ़ा देख लेते हैं। फार्माकोथेरेपी में इंटरनल रूट, इंटरनल में ओरल आते हैं, ओरल इंटायरिक और टैबलेट्स होती हैं और इंटायरिक कोटेड होती हैं, और एक्सटेंडेड रिलीज पे सबलिंगुअल और बक्कल आता है। फिर सेकेंड जो है पेरेंटल है, उसमें IV पड़ा है, IM पड़ा है, सबक्यूटेनियस पड़ा है।
इंट्राडर्मल रूट पढ़ा, फिर बाकी हमारे पास इनहेलेशन का रूट है, ट्रांस टॉपिकल है, ट्रांसडर्मल है, एंड फिर हमारे पास लास्ट जो रेक्टल है। इंशाल्लाह कल जो है ना हम फर्स्ट जो पार्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स उसको जो है डिस्कस करेंगे, एब्जॉर्प्शन को ड्रग्स की, फार्माकोकाइनेटिक्स का पहला पार्ट एब्जॉर्प्शन, फिर इसमें के बाद मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन को स्टेप वाइज जो है हम फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, और थैंक यू सो मच।